ऑल इज राइट, वेरी गुड। देखिए, बात समझिए। तत्व उसे कहते हैं जिसमें केवल एक तरह के एटम यानी एक ही तरह के परमाणु हो। बताइए इसमें कितने तरह के परमाणु है? केवल लोहा का परमाणु है। केवल किसका परमाणु है? लोहा परमाणु। लोहा का परमाणु। किसका परमाणु है भैया? लोहा का परमाणु है। ग्रेफाइट में किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु है। इसमें किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु है। कोयला में भी किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु है। सबका सब तत्व था। तत्व उसे कहते हैं जो एक ही जैसे परमाणुओं के मिलने से बना होता है, तत्व होता है। और उसी तत्व के कई रूप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अपरूप कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। ये हो गया तत्व। अब हम आपके सामने कुछ तत्व लिखते हैं, उसको देखते हैं। जैसे हम एक लिख देते हैं लोहा, दूसरा लिख देते हैं हम आपको ऑक्सीजन, एक लिख देते हैं पारा, दूसरा लिख देते हैं आपका सिलिकॉन। अगर आप इसे देखिएगा तो इसे आप कई डिजाइन से बांट सकते हैं। अगर आप इसे हम फिजिकली देखेंगे, भौतिक आधार पर, फिजिकली रूप से अगर देखेंगे भौतिक आधार पर, तो आप ये पाएंगे कि लोहा जो होता है वो ठोस होता है यानी सॉलिड होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है। पारा जो होता है वो लिक्विड यानी द्रव में होता है। सिलिकॉन जो होता है, मेमोरी कार्ड के पीछे देखते हैं पीले रंग का होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड, ठोस होता है। क्या हो गया? ठोस हो गया। लेकिन अगर आप इसे केमिकली रूप से देखिएगा, रासायनिक रूप से, केमिकल के तौर पे, तो आप ये पाएंगे कि लोहा भी क्या है? तत्व यानी एलिमेंट है। तत्व या एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। पारा भी क्या है? तत्व है। सिलिकॉन भी क्या है? तत्व है। सब के सब क्या है? सब तत्व है सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तत्व है। अब अगर यहाँ आप देखेंगे विद्युत रूप से किसमें करंट जाएगा कि नहीं, तो विद्युत रूप से अगर आप देखेंगे विद्युतीय रूप से, तो लोहा में करंट चला जाएगा। तो लोहा एक धातु हो गया। ये धातु जो है वो करंट को लेके चला जाता है, इसलिए इसे चालक कहते हैं यानी कंडक्टर। धातु करंट को चला देता है लेके, इसलिए इसे चालक या कंडक्टर कहा जाता है। चालक या कंडक्टर कहा जाता है। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये नहीं ले जाता है, इसे ये क्या है? अधातु है। अधातु यानी ये नहीं ले जाएगा, इसलिए इसे अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक कहते हैं। ये करंट को नहीं ले जाता है, करंट इसे नहीं ले जाएगा। आप में से कितने लोग बता सकते हैं? ए मिश्रा, तू अपना नंबर काय लिए दे रहा है? सबको पीडीएफ उसी में मिला हुआ है, तू कोई एक्स्ट्रा मिला रहेगा क्या? आप बताइए, क्या पारा से करंट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? पारा से करंट चला जाएगी कि नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा भाई, पारा से भी चला जाता है। तो पारा भी किस में आता है? धातु में आता है। यानी धातु में है यानी चालक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडक्टर कहते हैं। बात आती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन ठोस है, तत्व है। लेकिन अगर आप विद्युत के हिसाब से देखेंगे तो इसमें करंट तनी तनी जाता है। इसमें करंट क्या आता है? तनी तनी जाता है। यानी हचाक से करंट भेजेंगे तो नहीं जाएगा ये। सोचा, अचालक होते हैं सब, जो कुचालक होते हैं करंटे नहीं भेजेगा, और चालक हचाक से भेज देगा। तो ये तनी तनी भेजता है। कैसे करंट भेजता है? तनी तनी। तनी तनी को बोला जाता है अधिया चालक, अर्ध चालक। इसे धातु में कहेंगे उप धातु, और चालक के कहेंगे तो अर्ध चालक। अर्ध चालक क्या कहेंगे? अर्ध चालक, सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। क्या हो गया भैया? सेमीकंडक्टर। तो हम आपसे पूछते हैं, जहां करंट नहीं चाहिए, भेजना ही नहीं करंट, वहां हमें अचालक यानी अधातु कुछ लगाना है। लकड़ी लगा दीजिए, प्लास्टिक लगा दीजिए, कागज लगा दीजिए, करंट जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर हचाक से करंट चाहिए तो आपको चालक यानी धातु लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेटल यानी कंडक्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचते हैं तनी तनी करंट चले, तनी तनी करंट। तो तनी तनी करंट के लिए किसकी जरूरत होती है? सेमीकंडक्टर के लिए। अब आप बताइए तो, मोबाइल में अगर हम हचाक से करंट भेज देंगे, तब ये मोबाइल में अगर हम हचाक से करंट भेज देंगे, मोबाइल में भड़क जाएगा। भड़क जाएगा कि नहीं भड़क जाएगा? तो इसमें हम क्या लगाएंगे? चालक लगाएं कि अर्धचालक लगाएं? बताइए, मोबाइल में हम चालक लगाएं कि अर्धचालक लगाएं? हाँ, सेमीकंडक्टर लगाएं। केमिस्ट्री का पीडीएफ फिजिक्स के पीडीएफ में जाके मिलेगा। देखिए, केमिस्ट्री का पीडीएफ जिनको नहीं मिल रहा है वो चले जाए फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में, वहीं पे पड़ा हुआ है। केमिस्ट्री का पीडीएफ जिनको नहीं मिल रहा है वो फिजिक्स के पीडीएफ में चले जाए। अरे यार, तुम लोग खोचर खोचर कोनो दूसरे चीज के प्रीवियस क्लास में खोज लो ना। या तो बायोलॉजी के प्रीवियस क्लास में होगा, या तो फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में होगा, या तो केमिस्ट्री के पीडीएफ क्लास में जाओगे, ऊपर नोट्स लिखा रहता है, उसी में जाके मिल जाएगा। हो गया? चलो भाई, यहाँ देखो, इसमें कौन सा चाहिए यहाँ पे। अब एक बात बताइए, जो पंखा है, पंखा, आई से जरा पंखवा देखिए, आई पंखवा, हेकरा को तनी सा करंट चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये बताओ। ये पंखा को कौन चीज दे देंगे? पंखवा को तनी सा करंट देंगे तो सजरा चलबे नहीं करेगा। इसको हचाक से करंट चाहिए। तो हचाक से करंट कौन देता है? धातु। हचाक से करंट कौन देता है? धातु। और तनी तनी करंट कौन देता है? अधातु। तनी तनी अधातु। तो देखिए, अगर आपको करंट चाहिए हचाक से, हचाक से, तो ये देगा आपका धातु यानी चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर। ये आपको करंट कैसे देगा? हचाक से देगा। लेकिन अगर आपको तनी तनी चाहिए, तनी तनी, तनी तनी चाहिए, तो ये देगा आपका उप धातु, उप धातु यानी अर्धचालक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो देखो बाबू, जिसमें हचाक से करंट यानी बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। और जिसमें तनी सा करंट चाहिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। यानी आपका सिम कार्ड क्या है? इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक है? आगे बढ़े। साउंड रुक रुक के आ रहा है, क्यों भैया? साउंड रुक रुक के क्यों दे रहे हो? बैटरी चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको अंतर समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको अंतर समझ में आ गया? सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? मेरा कैमरा कौन सा है? ये जो कैमरा है, कैमरा इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? कैमरा बताइए तो, इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? कैमरा, कैमरा कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरा बोर्ड कौन सा है? हाँ, बोर्डवा कौन सा है?
इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक, देखिए जिसमें हैवी ड्यूटी करना होता है, चलना फिरना होता है, भयानक काम करना होता है, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, सब इलेक्ट्रिक है। और ये सब नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब कैमरा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है सब। तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? तो एक ही चीज को आप तीन जगह में बांट सकते हैं, ये बांट सकते हैं। अब आपको पढ़ना है, हम ये सब चीज पढ़ा दिए हैं, अब आपको धातु और धातु उपधातु के बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। धातु से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? धातु से। धातु को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, मेटल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है आपका चालक। इसे को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? कंडक्टर के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत? बताइए। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इनके बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है जो घूम रहा होता है, जिस वजह से ये चमकते हैं, चमकते हैं। जिस वजह से ये क्या होते हैं? चमकते हैं। ये क्या होंगे? चमकते हैं। ये अमूमन ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? ये ठोस अवस्था में होते हैं। विद्युत के ये सुचालक होते हैं, करंट जाने देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता होती है, तन्य हो जाते हैं, खींचेंगे तो खींचा जाएगा। ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय, यानी अगर इसको पीटेंगे तो ये फैल जाएगा, पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसको पीट पीट के चौड़ा कर सकते हैं। ये क्या होता है? आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। पीट के इन्हें क्या किया जा सकता है? चौड़ा बनाया जा सकता है। इन्हें पीट के क्या बनाया जा सकता है भैया? चौड़ा इन्हें बनाया जा सकता है। क्या इनका घनत्व ज्यादा होता है या नहीं होता है? बहुत ज्यादा इनका घनत्व होता है। इनका घनत्व ज्यादा होता है और गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी इसको अगर ये बहुत ज़्यादा आपस में चिपके रहते हैं तो इनका घनत्व तो क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, आप इन्हें सोचिएगा थोड़ा सा गर्म कर देंगे गल जाएगा, तो नहीं, इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसे लकड़ी को गर्म करिएगा, खूब ज़्यादा गर्म करेंगे आग पकड़ के ख़त्म हो जाएगा। लोहा को गर्म करेंगे आग पकड़ के ख़त्म होगा? नहीं होगा, वो आग पकड़ के ख़त्म नहीं होता है। तो ये किसके गुण हैं? सब धातुओं के गुण होते हैं। सब किसके गुण हैं? धातु के गुण होते हैं। आप बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, अतः इनके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता बंधुता नहीं होती है, कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन से इनकी दोस्ती, बंधुता मतलब क्या होता है? दोस्ती नहीं होती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अर्थात इनमें विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता अभी पढ़ाए थे आपको। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, ये क्षमता कम होती है। क्या होती है? क्षमता कम होती है। इनके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान होता है। तो आसान होने के कारण इनका जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव वो क्या होता है? कम होता है। आयनन विभव भी कम होता है। इनकी ये तीनों चीज़ें कम होती है। इनको पीटेंगे तो आघात वर्धनीय होगा, इनको खींचेंगे तो तन्य हो जाएगा, जिस वजह से इनका छड़ बनाया जा सकता है, पीट के इनकी चादर बनाई सकती है। इनमें एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इनसे क्या उत्पन्न हो सकती है? ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, साउंड उत्पन्न होता है, ध्वनि। इसीलिए आप देखिएगा कि घंटी हमेशा धातु का बनाया जाता है। लकड़ी का घंटी होता है, ढक 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 पीटिए सुनाई भी नहीं करेगा। इससे ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, इससे विद्युत को करंट भेजा जा सकता है। ये अमूमन किस अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
धातु, अरे यार धातु सबको समझ में आता है, लोहा वगैरह नहीं दिखा है, धातु वगैरह इधर कौन चीज है, तो धातु का कुछ दिखियो नहीं रहा है क्या, इधर है कुछ देखो, लो क्या है, छड़ है, ये नॉट बोल्ट है। इसमें क्या होता है, एक ये क्या होता है, बहुत मजबूत होते हैं सब, सॉलिड होते हैं, इसमें करंट गुजारेंगे तो गुजर जाएगा। इसको अगर खींच के लंबा करना चाहेंगे तो पीट पीट के इसको लंबा कर सकते हैं। चाहते हैं इसको पचका के इसको सिक्का बना दे तो चौड़ा हो सकता है, आघात वर्धनी यानी पीटेंगे तो बढ़ जाता है। इसको सोचेंगे गला दे तो जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होता है, इसका घना तो बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा घना होते हैं सब। इसको ज़मीन पे गिराएंगे तो ठंड से आवाज़ करेगा, ध्वनि उत्पन्न करते हैं सब। ये ठोस अवस्था में होते हैं सर। इनमें एक चमक देखा जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है धातुओं में चमक किसके कारण होती है, तो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनमें चमक का मुख्य कारण क्या है, बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहे हैं उनके कारण इनमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चमक पाया जाएगा। धातु समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है धातु में? किसी को दिक्कत? न्यूमेरिकल बुक में प्रॉब्लम है तो कैसे समझेंगे क्लास, अब उसके लिए एक डाउट सेशन देना पड़ेगा। अब एग्जाम इतना भयानक सर पे है कि जितना डाउट सेशन कहाँ से देगा आदमी। क्लास देख रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ाने का। देखिए ध्यान से, आगे समझते हैं लोग। इसको हटा दे, हटा देना इसको, इसको हटा देते हैं। अब बात आता है अधातु का। दूसरा नंबर है अधातु। अधातु इसे कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल, इसका एक और नाम होता है, अधातु का एक और नाम है, इसको कहते हैं कुचालक। ये करंट को नहीं ले जाएगा। इसी को कहते हैं अचालक। इसी को कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर भैया, ये इंसुलेटर जो होते हैं सर ठीक उसके उल्टे होते हैं सर। कैसा होता है सर, उल्टा होता है सर। अगर आप वहां देखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देते हैं, ले लेते हैं सर। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण यानी रिसीव कर लेते हैं सर, ग्रहण करते हैं सर। इनके अंदर किसी भी प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, इनमें चमक नहीं पाया जाता। लकड़ी वगैरह बहुत कम चमकते हैं सर। ये विद्युत के कुचालक होते हैं सर, इनसे विद्युत नहीं जा सकता है, इसीलिए इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। इनका घनत्व तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, बीच में ये बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते हैं, तो इनका घनत्व तो क्या होता है, घनत्व तो कम होता है। साथ ही साथ इनका गलनांक भी कम होता है, इन्हें आराम से आप गला सकते हैं, इनका गलनांक क्या हो जाता है, कम होता है। इसमें किसी भी प्रकार की धात्विक ध्वनि नहीं सुनाई देती है, ध्वनि का इसमें बहुत कमी पाई जाती है। लकड़ी को पटकेंगे तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है, लकड़ी वगैरह को पटकेंगे तो इसमें ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये किसका है, अर्धचालक का। ये तो पता ही है आपको, सॉरी कुचालक का। मेन यहाँ आते हैं हम लोग अर्धचालक पर। तीसरा नंबर आता है अर्धचालक। उपधातु, उपधातु, उपधातु इसी को क्या कहेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक इसे बताइए, उपधातु को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटलॉइड। उपधातु जो होता है उसे मेटल नहीं कहेंगे, उपधातु को हम लोग मेटल नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। उपधातु को क्या कहेंगे, मेटलॉइड कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक या मेटलॉइड। मेटालॉइड, इसी को क्या कहेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर भाई साहब, सेमी कंडक्टर में क्या है, इसका दूसरा नाम बताएंगे। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सेमी कंडक्टर का दूसरा नाम सॉलिड स्टेट। विद्युत की मात्रा, विद्युत जाएगा कि नहीं देगा, विद्युत कम मात्रा में जाता है, कम मात्रा में जाता है, कम मात्रा में जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं। किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल